हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। लाडो लक्ष्मी योजना पर लग सकती है मोहर, फसल खराब के मुआवजे की घोषणा भी संभव और स्थानीय निकाय चुनाव पर लिया जा सकता है निर्णय। बजट सत्र बुलाए जाने पर भी फैसला किया जा सकता है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र कथुरिया जी, हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सीएम नायब सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव हो सकती है? देखिए सोनिया, आज जो जरूरी बैठक है, एक तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की बहुत ज्यादा आमद दिल्ली में है और बहुत ज्यादा दारोमदार दिल्ली के नेताओं के साथ हरियाणा पर भी है कि खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहां लगे हुए हैं और नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी जा रहे हैं संगठन की। तो पहली प्रेफरेंस ये है, प्राथमिकता ये है कि किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाई जाए, उसके लिए और मेहनत की जाए। कुछ सुझाव दिए जाएंगे कि वहाँ जो सियासी स्थिति है और बेहतर तरीके से प्रचार बीजेपी कैसे कर सकती है हरियाणा के नेताओं की तरफ से। एक तो ये, दूसरा निकाय चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही तुरंत निकाय चुनाव में सारे नेता लग जाएंगे हरियाणा के। और निकाय चुनाव चूंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी काफी कमजोर है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसी स्थिति में क्लीन स्वीप की कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री भी कहेंगे, बड़े नेता भी, कि एक मौका है क्लीन स्वीप करने का, एक और रिकॉर्ड बनाने का, तीसरी बार की सरकार बनाने के बाद एक और रिकॉर्ड निकाय चुनाव में कि एक तरफा चुनाव नजर आए, क्लीन स्वीप हो। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये है जो चुनाव के टाइम संकल्प पत्र में ऐलान किया गया था, क्योंकि 60 साल से ऊपर के वृद्ध महिलाएं या पुरुष हैं उनको तो पेंशन मिल रही है। 18 से 60 साल की उम्र के बीच के जो महिलाएं हैं उनके लिए 2100 रुपए महीना देने की बात है। और ये भी कहा गया था कि हर महिला को मिलेंगे, भले ही वो करोड़पति हो या लखपति हो, सरकार सबको देगी। स्वेच्छा से कोई इनकार करे वो अलग बात है, लेकिन सभी महिलाओं को, चाहे वो ऊंची जाति की हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, सभी को सरकार की तरफ से दी जाएंगे 2100 रुपए। तो एक आकर्षक वायदा और महिलाएं लगातार इस घोषणा का पूरा होने का इंतजार करिए। इस पर भी आज चर्चा के बाद फैसला भी हो सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट सेशन शुरू हो रहा है। अगर मंत्रिमंडल इस फैसले को लेता है कि 2100 रुपए महिलाएं को उसकी मंजूरी देता है चर्चा के बाद, और इसको फिर फरवरी के दूसरे हफ्ते में विधानसभा सत्र है, बजट सत्र चलेगा, उसमें पास भी किया जा सकता है साथ के साथ। और मेरे को नहीं लगता विपक्ष या कोई और नेता इसका विरोध करेंगे कि महिलाओं के हित की योजना है, तो कोई भी विरोध नहीं करेगा, तुरंत ये स्कीम लागू हो सकती है। और महिलाएं इंतजार भी कर रही हैं कि 2100 रुपए महीना कब मिलेगा। नेता बयान दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि जल्दी घोषणा शुरू, ये स्कीम जल्दी शुरू हो रही है। तो महिलाओं को इंतजार है। लाखों ऐसी महिलाएं 18 से 60 साल की जिनको 2100 रुपए महीना, हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। कई सौ करोड़ का बोझ, आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा। वित्त का प्रबंधन कैसे होगा, आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इस पर भी अगर घोषणा ये अमल में लाई जाती है, मंजूर होती है, तो पैसा कहां से आएगा, इस पर भी चर्चा होगी और संसाधन जुटाने होंगे आय के सरकार को। तो इस तरह के कुछ जरूरी मुद्दे प्रशासन को लेकर भी है। कुछ और जो 3 महीने हो चुके हैं, 100 दिन पूरे होने वाले हैं सरकार के, तो 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो विभागों की समीक्षा भी की जाएगी, किस विभाग में काम अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो चूंकि मंत्रिमंडल में सामूहिक तौर पर फैसले होते हैं, तो उस पर भी विचार होगा कि किसी विभाग में और सुधार की जरूरत है, कामकाज कैसा हो रहा है, काम की समीक्षा की जाएगी। और 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं, तो एक साथ कई मुद्दे हैं जिन पर ही चर्चा होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बात की जाए लाडो लक्ष्मी योजना पर भी मोहर लग सकती है, तो महिलाएं लगातार लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो किसानों पर भी इस बैठक पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में फसल खराब के मुआवजे की घोषणा भी संभव हो सकती है। तो और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव हो सकती है? देखिए, बिल्कुल किसानों वाला मुद्दा भी एक बर्निंग इशू है। किसान अभी भी
हालांकि सरकार ने एक पेशकश की है कि फरवरी में मीटिंग कर लें, लेकिन धरना किसानों का अभी भी चल रहा है। किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनकी शिकायतें, किसान ये कहते हैं जो फसल बीमा प्राइवेट कंपनियां करती हैं, बीमे का प्रीमियम तो ले लेती हैं, लेकिन क्लेम में बड़ी दिक्कत आती है। जब उनको मुआवजा देना पड़ता है, कंपनियों को ना नुक्कर करती है, आपत्तियां लगाती है। तो किसानों से जुड़ा ये मुद्दा है। डीएपी खाद आसानी से मिले, ये भी मुद्दा है। और फसलों में जो मंडियों में थोड़ी बहुत शिकायतें आती है और सुधार की जरूरत है, उसमें भी होगा। और कुल मिला के इसके अलावा प्रशासन कैसे चल रहा है, जो ऑनलाइन तबादले हैं, मंत्रियों का दबाव है कि तबादलों की पावर मंत्रियों को भी दी जाए, खाली मुख्यमंत्री के पास ही पावर क्यों? क्योंकि पब्लिक डीलिंग उनकी है, लोगों ने उनको भी वोट दिए हैं, मंत्रियों को भी लोगों ने विधायक बनाया है, मंत्री सरकार ने बनाया है, तो उनको पावर दी जाए। जो सी और डी क्लास की भर्तियां जो होती है, नियुक्तियां और तबादले, तबादलों में खास तौर पर जैसे सी और डी क्लर्क है, सिपाही है या नीचे के कर्मचारी है, मतलब सी और डी ग्रुप जो निचले दो है, ए और बी ग्रुप जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी तो तबादले की पावर सीएम के पास है। लेकिन सी और डी जो छोटे पद हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, कांस्टेबल भी आते हैं, पटवारी आते हैं, नीचे का स्टाफ चपड़ासी है, ये लोग मंत्रियों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे इलाके के मंत्री हैं, कम से कम तबादला मंत्रियों की मर्जी से हो, मंत्री करवा सके। इस तरह की मांग भी उठ रही है। हो सकता है इस पर भी चर्चा हो, क्योंकि अनिल विज ने पीछे ये मामला उठाया था कि मंत्रियों को पावर दी जाए तबादलों की। ये मांग तब भी उठी थी जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे। तो मंत्री चाहते हैं हमारी भी पावर हो, क्योंकि हम पब्लिक के अंदर रहते हैं, उनसे वोट लिए हैं, लोग उनके पास उम्मीद लेके आते हैं। अगर पावर नहीं होगा तो लोग कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे मानेंगे कि मंत्री ने हमारा काम किया नहीं किया? तो मंत्री चाह रहे हैं कि सी और डी छोटे पद जो है, वो तीसरी और चौथी श्रेणी के जो पद हैं, उनमें तबादलों की पावर मंत्रियों को दी जाए। ये मांग भी शायद हो सके, इस पर चर्चा भी होगी, शायद कोई फैसला भी हो जाए। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।